सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। तमाम ज़िम्मेदार दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज जो पैगाम देना चाह रहा हूँ ये अपने दोस्त अहबाब और हल्का अहबाब में जितने भी जानने वाले हैं उन तक लाजमी शेयर करें। दोस्तों, 2024 का साल हमारी ज़राअत के लिए कुछ बड़े थ्रेट या बड़े चैलेंजेस के साथ शुरू हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो दरपेश होगा वो ये है कि पानी की कमी इस साल में हो सकती है। बारिशें कम हुई हैं, बर्फबारी का सिलसिला भी एवरेज या औसत से बहुत कम है। तो फरवरी के महीने में गंदम के जो हमारे काश्तकार हैं इन्हें हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। पोलिनेशन या दुधेल स्टेज में हमारी फसल मुतासर हो सकती है। तो गंदम की फसल को सबसे पहले तो जहन में रखें कि पानी वतर हालत में लाजमी रहना चाहिए फील्ड में। अक्सर इलाकों में नहरें बंद हैं, 25 फरवरी के बाद पानी आएगा। तो जिन भी इलाकों में बहरहाल ये मसाइल है, कोशिश करें कि गंदम वतर हालत में रहे। इस स्टेज पर अगर आपकी फसल में स्ट्रेस आता है या पानी की कमी का सामना करना पड़ता है फसल को, तो आपकी पैदावार मुतासर होने का खदशा बहरहाल मौजूद है। तरशावा बागात के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उन्हें भी इस मसले से वास्ता पड़ेगा। पोलिनेशन का अमल मुतासर हो सकता है और फ्रूट सेटिंग का अमल भी मुतासर हो सकता है। तो जितने भी हमारे तरशावा बागात के दोस्त हैं वो भी कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह, भले वो ट्यूबवेल के जरिए पानी दें, अपने बागात को पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं ताकि पोलिनेशन का अमल बेहतर हो और फ्रूट सेटिंग का अमल बेहतर हो। बागात जो तरशावा है ख़ास तौर पर इनमें काट छांट का सिलसिला जब हम करते हैं तो काट छांट करते वक्त ये जहन में रखें कि जिन शाखों के ऊपर आप फल लगाए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करें और जो शाखें फल के बगैर हैं उनकी काट छांट ज़्यादा ना करें, क्योंकि आइंदा साल उन्हीं शाखों पर फूल लगेगा। आम के जो बागात हैं उनमें एक बहुत बड़ा हमारा मसला यह है, फरवरी में हम खाद्य रूटीन में नहीं दे रहे होते हैं। आम के बाग को ज़्यादा पोटाश चाहिए होती है। जितनी पोटाश आप आम को देंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी। तो पोटाश की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। तरशावा बागात में फास्फोरस की दस्तयाबी और पोटाश की दस्तयाबी, आम के बाग में भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन पोटाश आम इस तरह ही खाता है जिस तरह ऊंट के पेट में कोई चीज़ डालनी हो। ये आम का जितना बड़ा पौधा है इसे पोटाश भी इतनी ज़्यादा चाहिए। और जो तरशावा बागात हैं हमारे उन्हें फास्फोरस और पोटाश रूटीन में चाहिए, लेकिन तरशावा बागात को नाइट्रोजन की दस्तयाबी मुनासिब रखें। निसफ मकदार अभी फरवरी में दे दें, निसफ मकदार आगे अप्रैल में जाके दे सकते हैं। यानी अगर आपके पौधे 10 साल के हैं तो 1 किलो या आधा किलो नाइट्रोजन अभी दे दें, आधा किलो नाइट्रोजन अप्रैल में जाके दे दें। गन्ने के जो काश्तकार हैं उनके लिए ये महीना इसलिए अहम है कि इसी फरवरी और मार्च में गन्ने ने बच्चे पैदा करने हैं, उसमें टिलरिंग होगी, झाड़ बढ़ेगा। अगर आप गन्ने में ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो 60,000 पौधे 1 एकड़ में पूरे करें ताकि आप 2500 मन तक पैदावार लेने में कामयाब हो जाएं। और इन सारे चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि खादों की दस्तयाबी, और खादों की दस्तयाबी के बाद बड़ा चैलेंज क्या है, जदीद टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी। तो जदीद टेक्नोलॉजी में बायो फर्टिलाइज़र की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। बैन अल-अक़वामी दुनिया में अगर हम जाएँ, अगर यूरोप को देखें, फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, ब्राज़ील को देखें, भारत को देखें, चाइना को देखें, तो ये लोग बायो फर्टिलाइज़र्स की तरफ आ रहे हैं। हमने भी बायो फर्टिलाइज़र की एक सीरीज़ लॉन्च किया। हमारी कंपनी बायो फर्टिलाइज़र की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। हमने फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के लिए राजोफास का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसी तरह कुछ और कंपनीज हैं जो ट्राइकोडर्मा मार्केट में फ्राहम कर रही हैं। वेस्ट डिकम्पोजर्स हम भी लॉन्च कर रहे हैं। अब आपको इंडिया के आए हुए वेस्ट डिकम्पोजर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मेड इन पाकिस्तान वेस्ट डिकम्पोजर दस्तयाब होंगे मार्केट में। प्याज के जितने भी हमारे फार्मर हैं जिन्होंने फरवरी में अपनी फसल लगानी है या पहले जो लगा चुके हैं, लहसुन G1 लगा हुआ है या देसी लहसुन हमने लगाया हुआ है, इन फार्मर्स के लिए भी ये महीना इसलिए चैलेंज से खाली नहीं है कि दिसंबर में बारिशें नहीं हुई हैं और लहसुन का या प्याज का ज़्यादा इन्हिसार दिसंबर या जनवरी की बारिशों पे होता है। तो जो हमारे लहसुन और प्याज के फार्मर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यकीनी बनाता कि ज़मीन के अंदर वतर जो है वो मुनासिब मकदार में रहे, फसल मुतासर ना हो, स्ट्रेस या हीट वेव की नज़र ना हो सके।
गंदम पर ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश के स्प्रे करें, जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट रिकमेंड की जाती है या पोटाशियम ऑक्साइड रिकमेंड किया जाता है। सल्फेट ऑफ पोटाश के स्प्रे करने की तरफ अपनी तवज्जो ना दें। सल्फेट ऑफ पोटाश को फर्टिगेशन में आप इस्तेमाल करें। स्प्रे करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट या फिर पोटाशियम ऑक्साइड का स्प्रे करें। दोस्तों, कोशिश की है कि हमारे जितने भी किसान दोस्त हैं उनके जो मसाइल हैं उनको मैं फरवरी में जो मैं पेश आएंगे उनको डिस्कस कर सकूं, बाका वो बागात के हों, चाहे वो फसलों के हों, सब्जियात के हों। टनल फार्म के जो लोग हैं उनका शापर जल्दी उतर जाएगा इन दिनों में, क्योंकि टनल पे अब गर्मी बढ़ जाएगी तो फरवरी के एंड तक ये लोग नहीं जा सकेंगे, वस्त में ही शापर को उतारना पड़ेगा। तो जब आप टनल का शापर हटाएं तो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें और फास्फोरस की जो किस्तें हैं वो देना शुरू करें। इसी तरह मिर्च के जो हमारे फार्मर हैं उनके मसाइल भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हीट वेव आती है तो आगे शेडिंग शुरू हो जाएगी, फूल गिरना शुरू हो जाएगा, फूल का घेरा स्टार्ट हो जाएगा। बैंगन में भी ये मसला आएगा। तो बैंगन के और मिर्च के जो बागबान दोस्त हैं वो खादों की वाफर मकदार, तेजाबी या पानी में हालपजीर जो खाद्य हैं जिसमें फास्फोरस और पोटाश है उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि फरवरी के महीने में आपकी फसल स्ट्रेस से भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सेटिंग की तरफ जा सके। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए हमें काम करना है, हमें अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दालें उगानी हैं। ये ऐसा बड़ा चैलेंज है दालों वाला कि जो हमारे पेट की ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हमारे मुल्क में दालें नहीं होती हैं। हम हर साल $1 अरब की दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो दालों की तरफ अपनी तवज्जो बनाएं। 1 एकड़ दालों का लाजमी काश्त किया करें, चने की काश्त करें। चने को कब तक हम चोलिस्तान या थर के टिब्बे या रेगिस्तान में ही काश्त करेंगे? हम अपने आपाश इलाकों में कब चना काश्त करेंगे? ये हमें सोचना होगा। चना सिर्फ थल के लिए या टिब्बे के लिए नहीं बना, ये आपके आपाश इलाकों के लिए भी है। मूंग की काश्त को अपनी ज़िंदगी का या फार्मिंग का हिस्सा बनाएं। माश की काश्त करें, मसूर की काश्त करें, सोयाबीन की काश्त करें। सोयाबीन लाखों टन के हिसाब से हर साल हम बाहर से दरामद कर रहे हैं। ये हमारे बड़े चैलेंज है जिन पे हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी हुकूमतें भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि अपने दोस्त जिम्मेदार जितने भी अहबाब हैं जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हम आपसे गुजारिश करें, आपसे बल्कि हम मिन्नत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता दालों की काश्त पे तवज्जो दें, दालों की काश्त पे तवज्जो दें। मालिक आपके घर में खैर बरकत नाज़िल फरमाए। रमज़ान का महीना आने वाला है, बहैसियत मुसलमान उशर की अदायगी को यकीनी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उशर अदा करें। यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और कर्जदार लोगों को उनकी ज़िंदगियां खूबसूरत बनाने के लिए दुआएं भी दें और उशर की रकम भी अदा करें, उशर की फसल भी अदा करें, ताकि वो भी आपके साथ आपकी खूबसूरत ज़िंदगी में अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें। आपके बच्चों की तरह उनके यतीमों, बेवाओं और मकरूज़ लोगों के बच्चे भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। मालिक आप पर फजल फरमाए। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। पाकिस्तान में पहली बार दुनिया का जदीद बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी का शाहकार राइजोफॉस। सब्जियां, बागात और हर फसल की शुरुआत अब राइजोफॉस के साथ। फसलों में जगाए ममता जैसा एहसास। राइजोफॉस 40% खादों की बचत, 15% ज्यादा पैदावार। कपास, गन्ने, मकई, चावल, गंदम और मिर्च के लिए यकसा मुफीद। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस का शाहकार राइजोफॉस। 1 लीटर फी एकड़ पहले या दूसरे पानी के साथ फ्लड करें।